एक दिन कल्लू का दोस्त उसे मगरमच्छों के तालाब के पास ले गया। उसने कहा कि उसे मगरमच्छों को खाना खिलाना है। कल्लू को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह उसके साथ चला गया। जैसे ही कल्लू तालाब के बीच बने रास्ते पर पहुंचा, उसके दोस्त ने पीछे से पुल खींच लिया। अब कल्लू बीच में फंस चुका था। तभी उसने देखा कि कई मगरमच्छ उसकी तरफ तेजी से तैरते हुए आ रहे हैं। कल्लू समझ गया कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है और उसे मरवाना चाहता है। अपनी जान बचाने के लिए उसने जमीन पर पड़े मांस के टुकड़े मगरमच्छों की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। मगरमच्छ कुछ देर के लिए उन टुकड़ों की ओर चले गए, लेकिन खाना बहुत कम था। तभी कल्लू की नजर पास खड़ी एक छोटी नाव पर पड़ी। उसे लगा कि वह नाव की मदद से बच सकता है। उसने अपनी खास घड़ी का इस्तेमाल करके नाव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। नाव थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई। कल्लू ने देखा कि नाव रस्सी से बंधी हुई थी। उधर मगरमच्छ लगातार उसके करीब आते जा रहे थे। कल्लू ने बचा हुआ आखिरी मांस का टुकड़ा भी उनकी तरफ फेंक दिया, लेकिन इससे और ज्यादा मगरमच्छ वहां इकट्ठा हो गए। अब कल्लू को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसने देखा कि कई मगरमच्छ एक सीधी लाइन में खड़े हैं। उसके दिमाग में तुरंत एक योजना आई। वह दौड़ पड़ा और मगरमच्छों की पीठ पर कदम रखते हुए एक से दूसरे पर छलांग लगाने लगा। आखिरकार वह सुरक्षित नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। बचने के बाद कल्लू वहां से भाग सकता था, लेकिन उसे अपने दोस्त की धोखेबाजी याद आ गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्त को सबक सिखाएगा। कल्लू ने बहुत सारा कच्चा मांस तालाब में फेंक दिया। मांस की खुशबू पाकर सारे मगरमच्छ उसी तरफ आ गए। फिर उसने पास का लकड़ी का फाटक खोल दिया। अब मगरमच्छ सीधे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे जहां उसका दोस्त और उसके साथी छिपे हुए थे। इसके बाद कल्लू ने बाहर रखे पेट्रोल को चारों ओर फैला दिया और उसमें आग लगा दी। कुछ ही देर में जोरदार धमाका हुआ। झोपड़ी के अंदर मौजूद लोग घबराकर बाहर भागने लगे। उनमें से एक आदमी राघव ये सब देखकर हैरान रह गया। तभी उसकी नजर कल्लू पर पड़ी, जो एक स्पीड बोट पर बैठकर वहां से निकल रहा था। राघव समझ गया कि यह पूरी योजना कल्लू की थी। उसने तुरंत अपने लोगों को कल्लू का पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कल्लू अपनी स्पीड बोट से दूर निकल चुका था और उसके दुश्मन उसे पकड़ नहीं पाए। जो लोग दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं, कई बार वही अपने ही जाल में फंस जाते हैं।